नमस्ते दोस्तों, अप ट्रेंड शेयर में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपको कंटिन्यूसली फॉर ईयर्स टुगेदर ज़बरदस्त पैसा टनों टन पैसा कमाकर दे सकता है। बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है, बहुत ही एक्साइटिंग टेक्निकल एनालिसिस का एक इंडिकेटर है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और दोस्तों, उस इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज। दोस्तों, ये जो मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज करती क्या है? ये जो मूविंग एवरेज है दोस्त, ये जो प्राइस एक्शन है, प्राइस मोमेंटम या बोलिए इसको, जो कोई भी शेयर है उसका एक मोमेंटम है, उसका एक डायरेक्शन है। शेयर प्राइस जो है वो हर सेकंड ऊपर नीचे होती रहती है अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड या अकॉर्डिंग टू न्यूज़। तो जब इतना प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है तो ट्रेडर को समझ नहीं आता है कि क्या बेचूं या इसको खरीदूं। इसलिए उसको मूविंग एवरेजेस का यूज़ करना पड़ता है। अब आप देखिए, मूविंग एवरेज जो है ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। समझाता हूँ आपको। आप ऐसा समझिए कि आपके बैंक में आपने 4 दिन पहले 4,000 रुपये कमाया, 3 दिन पहले 3,000 रुपये कमाया, 2 दिन पहले 2,000 रुपये कमाया और 1 दिन पहले यानी कल आपने 1,000 रुपये कमाया। टोटल 4 दिन में आपने कितना कमाया? 10,000 रुपया। एवरेज कितना हो गया? 2,500 रुपया। यानी कि 4 दिन में आपने 2,500 रुपया ऑन एन एवरेज कमाया। तो मूविंग एवरेज जो है, एवरेज का मतलब ही ये है कि आपने इतने दिन जो काम किया है उसको उसने स्मूथ कर दिया प्राइस को। ये इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। और दूसरा इसका एडवांटेज है कि मूविंग एवरेज गिव्स बाई एंड सेल सिग्नल। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मूविंग एवरेज जो है ना, इसका जो बाई और सेल सिग्नल है एकदम एक्यूरेट होता है। रेयरली मतलब नहीं होता, रेयरली भी ये हमेशा करेक्ट होता है। सवाल ये है कि आपको कौन सा मूविंग एवरेज जो है वो यूज़ करना है। तो आज तो ये हमारा जो है पहला वीडियो है। 4 वीडियो आएंगे जिसके अंदर हम मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मूविंग एवरेज जो है कैसे आप लोएस्ट के ऊपर पकड़ सकते हैं और हाईएस्ट के ऊपर सेल कर सकते हैं। मूविंग एवरेज का एक और एडवांटेज है और वो एडवांटेज है इट न्यूट्रलाइजेज नॉइज़। नॉइज़ किसकी होती है? नॉइज़ होती है न्यूज़ की। न्यूज़ अच्छी आ गई, शेयर ऊपर चढ़ गया। न्यूज़ ख़राब आ गई, उसी दिन शेयर नीचे आ गया। और उसी दिन क्या, सेम टाइम शेयर नीचे आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है शेयर के अंदर जो है बाई करेंगे और सेल जो है वो करते जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं कि ये जो नॉइज़ है न्यूज़ की, नॉइज़ किसकी है? न्यूज़ की जो नॉइज़ है इसको भी न्यूट्रलाइज कर दें। दोस्तों, ये जो मूविंग एवरेज है, मेरे से लोग बार बार पूछते हैं कि आप मूविंग एवरेज जो है कितनी इफ़ेक्टिव है। मेरे हिसाब से मूविंग एवरेज की जो इफ़ेक्टिवनेस है प्लस 95% है। क्यों 95% है? क्योंकि ये फ्यूचर का डेटा नहीं ले रही है, ये ऑलरेडी वो डेटा ले रही है जो कि हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है। तो फिर गलती के चांस इसमें नहीं है। हाँ,
अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि अगर आप 100 बाजियां खेलेंगे, 100 बार ट्रेड करेंगे, तो 95 बार आप जो हैं पैसा कमा कर ले जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग, सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज जो है, ये दो तरह की मूविंग एवरेज होती है दोस्तों। एक मूविंग एवरेज होती है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज के जस्ट के पीछे 4 दिन का डेटा लेके आपने 4 से डिवाइड कर दिया, सिंपल मूविंग एवरेज आ गई। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक फॉर्मूला है और ये जो रीसेंट चेंजेस होती है प्राइस की, उसमें इसकी वेटेज ज़्यादा होती है। सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर जितने भी दिन का डेटा है उसको एक प्लेन एवरेज में आता है। इसके अंदर रीसेंट वालों की ज़्यादा इसको अहमियत दी जाती है। और ये जो सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आपके पास जो सॉफ्टवेयर आपके ब्रोकर ने दिया हुआ है उसके अंदर आप जाइए तो ऑलरेडी आपको मालूम पड़ेगा सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, या तो आप हमेशा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करिए या हमेशा सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि आपने इन दोनों में से कौन सा बेटर है। दोनों एक जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये थोड़ी सी फास्ट है, ये थोड़ा स्लो है, ज़्यादा इसमें दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। टेक ईदर ऑफ द टू, सिंपल या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोस्तों, ये जो मूविंग एवरेज है, अब एक मैं चीज़ आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ जिसकी बात शायद मैंने किताबों में भी नहीं सुनी और किसी को टीवी में या किसी भी सेमिनार में मैंने किसी को कहते हुए नहीं सुना, और वो है मूविंग एवरेज ट्रेंड और स्लोप। मैं आपको 1 करोड़ रुपए की बात बता रहा हूं आज कि मूविंग एवरेज का अगर आपने स्लोप समझ लिया, आप ये समझ लीजिए कि आप पैसा कमा के ले जाएंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता इसके ऊपर। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेंड। दोस्त, ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड या तो अप होता है या डाउन होता है और या साइडवेज होता है और या डाउन होता है। ये जो मैंने एक्चुअली जो ट्रेंड आपको तो मैंने बताया, अप ट्रेंड, साइडवेज या डाउन ट्रेंड, हकीकत में ये जो है बेसिकली आप देखिए तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं ताकि सीधा हो जाएगा। ये हकीकत में इन दोनों में भी एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है? स्टोरी है स्लोप की। इसको समझने के लिए आप जो है, आपके पास जो घड़ी है, फाइन, इस घड़ी को आप देखिए। ये मैं यहां पर बना रहा हूं एक घड़ी, ठीक है। ये घड़ी का टॉप है 0 मिनट और ये है 15 मिनट, ठीक है। ये 5 मिनट और ये 10 मिनट। ज़रा इसको ठीक कर देता हूं। अब आप देखिए, ये 5 मिनट है और ये 10 मिनट है और ये 15 मिनट है। अगर आपने शेयर को यहाँ बाई किया, शेयर यहाँ तक गया और उसके बाद शेयर नीचे आ गया, आपने इतना पैसा कमाया। आपने 5 मिनट इस स्लोप के ऊपर आपने लिया और आपने इतना पैसा कमाया, ठीक है। और अगर ये और ऊपर होता तो आप जो थे और ज़्यादा पैसा कमाते, राइट। तो जितना स्लोप जो है, जितना स्लोप ऊपर की तरफ होगा उतना ही आपका पैसा बनेगा। 15 के बाद नीचे, राइट। यहाँ ये क्या क्या बोल रहा है? बाई, यहाँ सेल, यहाँ बाई, यहाँ सेल,
यहाँ बाई और यहाँ सेल। ये सब कैलकुलेटेड है और chartinc.com मैं जिस साइट को यूज़ करता हूँ वो NSE की फ्री साइट है। वहाँ पर ये सब कुछ दिया हुआ है, आप जाइए, आपको मिल जाएगा। और जो इंडिया के बाहर के मेरे दोस्त हैं दे कैन गो टू investing.com। इसमें तो पूरी दुनिया में जितनी भी मतलब मार्केट्स हैं, सब मार्केट्स का इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, वेदर यू आर इन US और कनाडा और बर्मा और दुबई, वेर एवर यू आर। तो मेरे दोस्तों, मैंने दोनों आपको साइट बता दी हैं। ये स्पेसिफिकली इंडिया के लिए है और ये जो साइट है ये वर्ल्ड के लिए है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मूविंग एवरेजेस हैं, अच्छा मैंने आपको स्लोप समझा दिया, मैं स्लोप आपको एक बार दोबारा बता देता हूं कि क्योंकि यही जो है आपको स्लोप जो है ना, यही आपको पैसा कमा कर देगा। आप हमेशा मूविंग एवरेज को देखिए, ये 10 मिनट के ऊपर आ रही है या 5 के ऊपर आ रही है या 5 और 0 के बीच में आ रही है। जितना ये ज़्यादा वर्टिकल होगा उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। इसका जो है आप ख्याल रखिए। ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, दे आर साइकोलॉजिकल इन नेचर। आप जो भी मूविंग एवरेज चाहो अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम ऑफ द स्टॉक यू कैन चूज। फिर भी जो एक साइकोलॉजिकल जैसे इतने दुनिया में लोग हैं वो रिएक्ट करते हैं, वो है मूविंग एवरेज 5, 10, 15, 20, 50, 100 और 200। रियल ट्रेडिंग के अंदर इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन फ्रॉम दी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यस, द साइकोलॉजिकल मूविंग एवरेजेस आर दीज। अब दोस्तों क्या है कि जो 5 की मूविंग एवरेज है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि वी ट्रेड ओनली इन द अप ट्रेंड, मनी इज इन अप ट्रेंड ओनली इन कैश मार्केट। कैश मार्केट में आप डिलीवरी ले रहे हैं या इंटरडे कर रहे हैं तो हमेशा आप अप ट्रेंड के अंदर रहिए, राइट। और अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस कर रहे हैं देन यू कैन प्ले इन ऑल द मार्केट्स, प्रेफरेबली इन अप ट्रेंड और इन द डाउन ट्रेंड। जब हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो बाई और सेल सिग्नल जो है ना, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मूविंग एवरेज gives accurate buy and sell signal। तो ये जैसे एक शेयर की प्राइस है, हैपोथेटिकली आई एम ड्रॉइंग, ये इसके नीचे यहां पर एक मूविंग एवरेज है, ओके। सो व्हाट हैज हैपेंड इज यू हैव परचेज्ड हियर and you have sold here। Are you seeing this advantage of moving average? ये प्राइस जो है ना इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपने जैसे ही आपके रडार के ऊपर कोई शेयर आया, यू बाई दैट शेयर, वो मूविंग एवरेज 10 की भी हो सकती है, 15 की भी हो सकती है, 5 की, कोई भी जो भी आपने सिलेक्ट करी है, जैसे ही उसके ऊपर शेयर आया आप जो है उसको बाई करिए और चलते रहिए जब तक जो प्राइस है इस मूविंग एवरेज के ऊपर है, आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ मूविंग एवरेज। और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। जब मेरा जो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल रियली टेल यू
that not one, we will use 2 moving averages, we will use 3 moving averages, so that हमारा जो buying और selling है that becomes more effective and more refined, right? दोस्तों एक मैं बात बता दूं कि शॉर्टर मूविंग एवरेज जो है ना वो डिसेप्टिव होती है। शॉर्टर मूविंग एवरेज में आपकी जो ट्रेडिंग है वो इफ़ेक्ट हो सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा मूविंग अगर एवरेज आपने बड़ी ले ली तो आपका प्रॉफिट पूरा ख़त्म हो सकता है। तो जो मूविंग एवरेज है ये एक शेयर के मोमेंटम के हिसाब से लिया जाता है, और इसको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज का जो मेरा जो लेक्चर है या मेरा जो प्रेजेंटेशन है, इट इज़ एक्चुअली एंडिंग हियर ओनली। तो एक बार हम क्या करते हैं कि जो मैंने बोला है उसको हम समराइज़ कर लेते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले मैं बता दूं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, डाउनलोड दिस वीडियो। और जो मैंने आपको इसके अंदर बातें बताई हैं, आपको तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसको डिटेल के अंदर इस तरीके से बताया है। तो सबसे पहली बात जो मैंने बोली है वो ये बोला है कि जो मूविंग एवरेज है ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, मूविंग एवरेज गिव्स करेक्ट बाय एंड सेल सिग्नल। नंबर 3, it will smoothen the price momentum over a selected period of time. And fourth thing I have said is moving averages never lie, क्योंकि ये जो है मूविंग एवरेज जो है ये पास्ट डेटा जो गुजर चुका है उसके ऊपर बेस्ड है। फिर हमने देखा जो मूविंग एवरेज है वो मोमेंटम उसका अप हो सकता है, साइडवेज में हो सकता है और डाउन हो सकता है। That means it is showing kind of trend which is upward, sideways and downtrend. Uptrending shares हमेशा रिकमेंड करता है मेरा चैनल कि we should trade in the cash market only in the uptrend. शेयर गिरने से पहले आपको बेच के बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। शेयर को खरीदना तो ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि शेयर को बेच के निकलना टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमने देखा साइकोलॉजिकल जो मूविंग एवरेजेस हैं वो 5, 10, 15, 20, 50, 100 और 200 हैं। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है जहाँ पर लाखों लोग जो है अपना एक्शन ले लेते हैं। बहरहाल जहाँ तक हमारा सवाल है, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम ऑफ द शेयर वी विल डिटर्मिन द मूविंग एवरेज ऑफ द शेयर। ठीक है, तो बस आज तो मेरे को आपको इतना ही कहना है, और यही कहना है कि आप जो है हल्के हल्के इसको समझिए शेयर मार्केट में। और मूविंग एवरेज को, मूविंग एवरेज इतने जो 150 या 160 मूविंग एवरेजेस हैं, इट इज़ द हार्ट ऑफ द शेयर मार्केट। बिना मूविंग एवरेज को जाने आप शेयर मार्केट के अंदर एंटर ही नहीं कर सकते। और लेटर ऑन वी विल टॉक के मूविंग एवरेज को रिकन्फर्म करने के लिए वी कैन यूज़ वन मोर इंडिकेटर। तो बस आज की मेरी प्रेजेंटेशन यही ख़त्म होती है। मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मेरा जो आपको वीडियो है ये कैसा लगा है। आई विल बी वेटिंग फॉर इट। और अगर आपके कमेंट में आप चाहोगे तो मैं आपके कमेंट्स के अनुसार अपने नेक्स्ट वीडियो में सुधार भी कर लूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।